हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक, SBI PO, AIR 349 2022 बैच। तो आज मैं आप लोग के साथ अपनी RRB PO के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो लेट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं कुछ लास्ट टिप्स देना ये चाहूँगा RRB PO इंटरव्यू को लेकर कि लिस्ट पहले आप मेरा एक्सपीरियंस देख लीजिए कि मैंने पिछले साल असम से फिल किया था और मैं गया था। मैंने प्री दिया, मेंस दिया, फिर इंटरव्यू देने गया। तो ये वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं घबरा गया था। जैसे मैं 1 बजे रिपोर्टिंग थी और बैठे बैठे इंटरव्यू मेरे 7:30 8 बजे रात को हुए थे। तो पहले तो पैनिक वाली सिचुएशन हो गई थी इतनी देर वेट करने के बाद। फ्रेशनेस नहीं था मेरे अंदर। दूसरी चीज़, जब मैं बेल बजी इंटर किया तो ऐसे घबराहट से इंटर किया कि मेरे चेहरे पे पूरा दिख रहा था कि मैं घबराया हुआ हूँ। बहुत ही एकदम ऑड वाली फेस लग रही थी। मैं बैठा, 3 मेल इंटरव्यूअर थे और एक फीमेल थी जो सबसे लास्ट में थी और वो नोटिस कर रही थी दूर से बहुत कुछ। तो क्या हुआ कि वो लोग जब पूछे तो मुझसे वो कुछ लैंग्वेज में समझ में ही नहीं आया। तो मैं बोला कि सर आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश। तो फिर उन्होंने पूछा, तो उन्होंने फिर हिंदी में ही पूछा तो मैं दिया। फिर मैं निकला। वो जो जो भी पूछ रहे थे मैं भड़ास से बोलते जा रहा था। एकदम घबराहट वाली होती है ना कि फर्स्ट इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस होता है, तुरंत से जवाब दिया। वो कुछ भी आंसर क्वेश्चन पूछे मैंने तुरंत जवाब दे दिया। तो एक घबराहट वाली दिख रही थी मेरे अंदर। तो फिर मैं निकला। मेरे 2 और दोस्त थे, वो भी दोनों भी दिए फाइनली। हाँ, और एक और बता दूं कि मैं जब डॉक्यूमेंट इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो उसमें भी जा गए थे। तो पहले वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वगैरह अरेंज कर रहे थे और अदर सपोर्टिव स्टाफ्स, सबॉर्डिनेट स्टाफ, तो हमारे झारखंड के एड्रेस देख के ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे ये कहाँ से आ गए हैं, कोई दूसरे प्लैनेट से, इन्हें नहीं आना चाहिए। उनके अंदर बहुत वो गंदी वाली लग रही थी कि ये लोग इतने दूर से आ रहे हैं दूसरे स्टेट में जॉब लेने, ये लोग, मतलब जलन वाली फीलिंग थी उनके अंदर। तो फिर मैं चलो इंटरव्यू दे के हम लोग निकले। जब हम लोग की फाइनल रिजल्ट आई तो मेरे पासिंग मार्क्स होते हैं इंटरव्यू में 100 में से 40 होते हैं, मेरे 45 आए थे। और मेरे मेंस में 15.25 ज़्यादा थे, लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुए थे इंटरव्यू में। बहुत ख़राब मार्क्स। और मेरे 2 दोस्त थे, उन्हें भी एक को 45 और एक को 40 मिला था। तो ये था। मुझे 2 चीज़ यहाँ से एक्सपीरियंस मिला कि पहली चीज़ कि मैंने पहला इंटरव्यू था बहुत घबरा कर एकदम चिल माइंड से नहीं दिया था। और दूसरी चीज़ कि अदर स्टेट से गया था तो थोड़ी सी ये वाली फीलिंग्स थी उनके अंदर। तो इन 2 वजह से मुझे जैसा लगता है कि आई होप कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इन 2 वजह से मुझे गलत मिले। मुझे इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स नहीं मिले। हाँ, लेकिन फिर इसके जस्ट अपोजिट एक्सपीरियंस बताता हूँ। इस बार मेरे 2 दोस्त लोग गए थे वहाँ पे, क्या बोलते हैं, वो मैंने इधर ही से लोकल से भरा था। तो मेरे इस बार मेंस ही 1 मार्क्स से नहीं हुए थे और मेरे और 2 दोस्त वो बैंगलोर से भरे थे तो वो लोग गए थे जस्ट इसके पिछले बार। तो क्या हुआ कि उन्हें इस बार इंटरव्यू में अच्छा 65 मार्क्स मिले। तो वो भी कर्नाटका अदर स्टेट था, तो फिर भी वहाँ मिल गए। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि कौन से स्टेट में या सिचुएशन पे कब किसका माइंड क्या है, कौन कैसा दे दिया मार्क्स अदर स्टेट वालों को। तो ये कहा नहीं जा सकता कि अदर स्टेट वालों को मार्क्स नहीं मिलते या फिर फुल मिलते हैं। कहीं कहीं अदर स्टेट मैटर करता है। कहीं अगर बहुत अच्छे लोग नहीं हैं तो वो उस चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं देते। और कहीं जो जेन्युइन लोग हैं इंटरव्यू में तो वो लोग देखते हैं कि वो अदर स्टेट मायने नहीं रखता, वो आपकी क्वालिटी को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं कुछ टिप्स ये बोलूँगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो उससे पहले ना आप शीशे के सामने बैठकर खुद की इंटरव्यू लें और खुद से क्वेश्चन अराइज करने की कोशिश करें, क्रिएट करने की कोशिश करें कि सपोज मैं सामने बैठा हूँ तो इंटरव्यूअर सबसे पहले क्या पूछेगा। अगर मैं इंटरव्यूअर होता तो सामने वाले से क्या पूछता। तो वो क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया। ऐसे क्रिएट कर करके मैं कॉपी में अपने से क्रिएट करके क्वेश्चन का लिस्ट लिख लिया था और उन सारे क्वेश्चंस का आंसर
मैं एक शीशे के सामने बैठकर और खुद से दिया करता था, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने 2 बार IBPS PO का इंटरव्यू दिया और एक बार SBI PO का इंटरव्यू दिया। तो मेरे 4 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। फर्स्ट बार IBPS PO में मेरे 0.4 से नहीं बने मेरे फाइनल मेरिट इंटरव्यू में, उसमें मेरा 82 मार्क्स था। फिर इस बार वाले IBPS PO में मेरे 2 मार्क्स से नहीं बने। मेरे इंटरव्यू में इस बार 70 या 75 मार्क्स थे, 70 इसी आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। और इस बार SBI PO में मेरे आउट ऑफ 50 मेरे 45 थे। तो बाकी का उसके बाद उस RRB PO के बाद मेरे सब बढ़िया रहे हैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो मैंने ऐसे करेक्शन करा, खुद से खुद की इंटरव्यू लेता था, खुद की क्रिएट करता था क्वेश्चन, उसका आंसर खुद से दिया करता था शीशे के सामने बैठकर। तो ये चीज़ें ना, और मैं ये भी देखता था कि इंटरव्यू देने के समय, आंसर देने के समय मेरे फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कुछ बॉडी हिलते तो नहीं है, मेरे फेस कैसे लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी मैं देखता था, नोटिस करता था कि इंटरव्यूअर क्या नोटिस कर सकते हैं, और मैं उनमें करेक्शन करता था शीशे के सामने। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप खुद से खुद की हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, खुद की क्वेश्चन देने के आंसर को, आपके जो क्या ये माउथ के प्रोनाउंसिएशन, ये क्या स्टाइल है, हाव भाव, पूरी हर एक चीज़ को आप खुद से नोटिस कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका है आप दे, और जब खुद से खुद की इंटरव्यू ले शीशे के सामने। और दूसरी चीज़ कि जब आप जाए ना तो इंटरव्यू देने, तो सेंटर पे ना, आप बहुत लोग ये गलती करते हैं कि कोई दे के निकला तो उनसे पूछ लेते हैं कैसा था, क्या पूछा, ये वो। नहीं यार, ये सारी चीज़ें निगेटिव इंप्रेशन डालती हैं आप पे। आप इंटरव्यू सेंटर में इंटर कर गए, आप ये माइंड में रख लो कि आप नोटिस किए जा रहे हो इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप नोटिस हो रहे हो। तो आपको किसी से कुछ नहीं पूछना है, आप चिल मार के जाओ, जो प्रोसेस हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आप करो, उसके बाद मस्त एकदम चिल मार के बैठो, चाय भी मिलेगा पियो, बिस्किट मिलेगा खाओ, और मस्त जब आपका टाइम आया तो एकदम चिल माइंड। मैं बोल रहा हूँ चिल, लेकिन थोड़ी घबराहट होगी, डोंट वरी, मुझे भी होती थी, हाँ। लेकिन इंटरव्यू के पैनल के पास जाने से पहले मैं जब गेट के बाहर था, उस समय घबराहट हो रही थी। और मुझे एक ये प्रॉब्लम है कि मुझे खांसी होने लगती है जब घबराहट होती है ना, तो मुझे बहुत खांसी आने लगती है। तो वो बाहर वो पानी भी दिए तो मैं पिया, तो भी हो रहे थे, मुझे लग रहा था अंदर जाके खांसने ना लगूं। लेकिन अंदर गया ना, तो अंदर जाने के बाद मैं इतना चिल हो गया, मस्त। अभी जैसे मैं इधर थोड़ा मस्त टपोरी वाला थोड़ी उस टाइप से मैं हूँ, थोड़ा चिल माइंड रहता हूँ, थोड़ा ओपन माइंडेड टाइप से आप बोल सकते हो। तो मैं वहाँ भी जाके ओपन था, तो अंदर जाके चिल हो गया है। वो जो इंटरव्यूअर लोग भी थे, वो लोग भी देख के मतलब हैप्पी। मैं गया एकदम हंसते हुए, सबको ग्रीट किया, बैठा अच्छे से। तो व्यूअर ने पूछा कि सर, हाँ विवेक, तो बताओ कुछ अपने बारे में, क्या प्रिपरेशन करके आए हो। तो मैं बोला एकदम, मतलब जो नॉर्मल होती है ना, वैसे मैं बताता हूँ। मैं बोला कि सर, मैं कुछ भी प्रिपरेशन करके नहीं आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, ये इंटरव्यू है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे एग्ज़ाम थे, तो टाइम नहीं मिला। थोड़ा बहुत यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख के आया हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या देखे हो। मैं बोला जो अभी हमारे जो ब्रदर्स लोग जो या सिस्टर लोग जो भी दे के निकल रहे हैं इंटरव्यू, तो उनके एक्सपीरियंस वगैरह देखा है। तो अब बहुत अंदर से डर भी लग रहा था सर कि आप लोग के पास आऊँगा तो कि मतलब बहुत घबराहट होगी, कैसे क्या पूछेंगे, तो मैं डर रहा था। तो फिर उन्होंने डर रहा था, तो बट ऐसा नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, तो हकीकत में आपको मतलब हम सभी से डर लग रहा है। मैं बोला नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। तो इस तरीके से मैं एकदम चिल माइंडेड हो गया था, चिल तरीके से बात कर रहा था उन सबसे। तो इस तरीके से उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये बंदा घबराया हुआ है। ये ऐसे मतलब एकदम कंफर्टेबल वे में रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज यूज करना है। और उसके बाद दो ही चीज़, रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज के साथ आप चिल माइंडेड में बात करो, जैसे आप एक फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, एक कोई डिबेट में बैठे हो, उस तरीके से आप बात करो। और खुद को दिखाना मत, एकदम जेन्युइन रहना, एकदम ओरिजिनल रहना, एकदम जेन्युइन, कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर कुछ बनावटी आंसर ले करके जा रहे हो तो बिल्कुल मत करना। और कुछ अगर मतलब लग रहा है आपको कि कुछ निगेटिव चीज़ें हैं, नहीं, उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज़ माइंड में रखना, आप जितना ऑनेस्ट रहोगे ना, वो आपके लिए पॉजिटिव इंप्रेशन डालती है इंटरव्यू में। तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट था, 100% ऑनेस्ट था। हाँ, अगर बहुत माइनर चीज़ें छुपानी भी है तो उसकी भी कला होनी चाहिए, कि मतलब किसी को जर्रे से भी पता नहीं चले कि वो वहाँ पे छुपा गया, पता भी नहीं चला।
ठीक है, लेकिन ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा ऑनेस्ट होगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन डालेगा आपके इंटरव्यू के लिए। यही था। और बस जब निकलोगे तो वो मैं ओके थैंक यू सर, थैंक यू मैम, मस्त एकदम हंसते हुए मैं बोला था, ग्रीट किया था। तो मैं रुक के बोला थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो उन्होंने फिर मजाक किया कि और कुछ बोलना है तुमको, बोलो। बोला, नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, टॉफ़ी उठा लो। तो टॉफ़ी लेके फिर निकल गया। तो ये मत सोचना कि टॉफ़ी उठाने बोले तो आपके लिए कुछ अच्छा स्पेशल कर रहे हैं, नहीं, वो सबको बोलते हैं अगर है तो उन्होंने फिर बोला कि विवेक आप बहुत अच्छा किए। बोला थैंक यू सर। फिर निकल गया। और निकलो भी तो बहुत आराम से, हड़बड़ा के बका के नहीं निकलना है, आराम से निकलो और गेट को बहुत आस्ते से खोलो और निकलो। हाँ, और एक चीज़ और गलती करते हैं लोग, मैं अपने से पहले वाले बंदे को देखा कि वो जब निकल रहा था ना तो इतना घबराया हुआ था, और मैंने ये देखा कि उसके पीछे का जो ये शर्ट है ना वो निकला हुआ था बेल्ट से, उसे बाहर वो देख रहा था, पीछे का अपना लुक वो नहीं देख रहा था, तो उसका ये शर्ट बिल्कुल निकला हुआ था, वो जैसे कि किसी से लड़ाई झगड़ा करके आया। तो आपको वो सब भी मेंटेन करके रखनी है। जब आप निकलो ना तो आप वो बैठने के दौरान कुछ ऐसा मत करना कि आपके ये कब क्लोथ वगैरह वो इधर उधर निकल जाए। बहुत रिलैक्स मूड में बैठना, रिलैक्स मूड में, और निकलना चिल माइंड से, आराम से, ताकि और पीछे के भी सबको अच्छा दिखे, अच्छे एक्सप्रेशन के साथ निकलो और गेट आराम से खोलो और आराम से लगा दो, और उसके बाद निकलोगे तो बस एकदम राहत की सांस लो। तो यही था इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे से कीजिए, चिल माइंड से दीजिए इंटरव्यू, और फिर आइए, जो होगा भगवान पे छोड़ दीजिए, बाकी आपकी जो आपके हैंड में है वो कीजिए, बाकी का काम आप भगवान कर देंगे। तो आपके पास जो है आप वही कर भी सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत चिल माइंड होकर जाइएगा, बहुत प्रेशर लेके मत जाइएगा, ठीक है। तो यही कहूँगा, और खुद से खुद का इंटरव्यू लीजिए, वो बहुत इंप्रूवमेंट करेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लगे रहिए। और आगे भी हमसे कनेक्ट रहने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम चैनल लिंक दे दिया हूँ। अगर जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक दे दूँगा। और अगर नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम यूज मत करना, वो सही नहीं है। हाँ, तो और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, लाइक सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना। ऑल द बेस्ट। और अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हो तो हमसे रह सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।